हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं आप लोगों के लिए आपके रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर लेके आई हूँ। यस, आपको ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी है अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के कोर्स में नहीं पढ़ना है। आपका ये सिलेबस आता है पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में, यानी अगर आप पीजी कर रहे हो या फिर अगर आप एमए के स्टूडेंट्स हो, मे बी मेरा ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। बिकॉज रिसर्च पेपर जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेमेस्टर में देखने को मिलता है। किसी में सेमेस्टर 1 में पढ़ना है तो कहीं सेमेस्टर 3rd में पढ़ना है, कहीं सेमेस्टर 4th में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कोई सेमेस्टर यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ कि पीजी में आपको किस सेमेस्टर में पढ़ना है। अगर आप एमए कर रहे हो और पीजी कर रहे हो और रिसर्च पेपर अगर आपका है तो मेरा भी ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। आज मैं आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि रिसर्च पेपर बहुत टफ लग रहा है और इसके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इजीली बुक में तो कंटेंट मिल जाते हैं, बट क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो। तो रिसर्च पेपर स्टार्टिंग में बेसिक करूंगी, इसके बेसिक चैप्टर से करूंगी, बट यहाँ पे मैं इसके एक अलग चैप्टर को लेकर आई हूँ, डिस्कस करूंगी उसके ऊपर। और इस चैप्टर का नाम है कंटेंट एनालिसिस, यानी हिंदी में कहते हैं इसे सामग्री विश्लेषण। ओके, तो यहाँ पे आपको इस कंटेंट एनालिसिस जो चैप्टर है आपका रिसर्च पेपर में आता है, इसमें हम लोग 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट में लाई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे इसके मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि सामग्री विश्लेषण से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। और इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा एक छोटा सा हेल्प होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, खासकर पीजी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको इस तरह के नोट्स से आपको हेल्प मिल सके और इजीली इन चैप्टर्स को समझ सको। थोड़े से ये चैप्टर अपने आप में कॉम्प्लेक्स होते हैं, बुक्स में आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं इजीली, लेकिन कहीं ना कहीं समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कंटेंट एनालिसिस के बारे में। ओके, जैसा कि मैं बताई कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो सो मैं यहाँ पे एक लेकर आई हूँ। कंटेंट एनालिसिस हिंदी में कहा जाता है सामग्री विश्लेषण। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कंटेंट एनालिसिस क्या है। जैसे कि अगर हम लोग रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो जो भी सोशल फेनोमेनन होता है ना, तो हम लोग जब स्टडी करते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करते हैं या फिर अगर हम थीसिस बना रहे हैं, डिसर्टेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम कोई सामाजिक घटनाओं का स्टडी करते हैं तो इसमें एक टेक्निक का यूज किया जाता है, एक मेथड का यूज किया जाता है और उस टेक्निक या मेथड को कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले ये समझिए कि कंटेंट एनालिसिस क्या है। इट इज अ मेथड, ठीक है, एक तरीका है, एक पद्धति है, और ये हमारे सामाजिक घटनाओं को स्टडी करने के लिए ये नई घटना सामने आई है, इस विधि का प्रयोग हो रहा है। स्टार्टिंग में देखते हैं कि इस जो मेथड है कंटेंट एनालिसिस का यूज हम बहुत अपने डेली लाइफ में भी करते थे। जैसे बहुत सारे समाचार स्रोतों से जो अलग अलग हमें डिफरेंट सोर्सेज से जो कंटेंट मिलते थे ना, तो उसको अलग अलग क्लासिफाई करने में कंटेंट एनालिसिस का यूज किया जाता था। बट हमें कंटेंट एनालिसिस को हमारे डेली लाइफ से जोड़कर नहीं पढ़ना है, हमें अपने इसको स्टडी खासकर हमारे सोशल रिसर्च के टर्म में इसे समझना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मीनिंग क्या है कंटेंट एनालिसिस का। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कंटेंट एनालिसिस, यानी कि सामग्री विश्लेषण का क्या अर्थ होता है। कंटेंट एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च बाय विच द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज अरेंज्ड और कैटेगराइज्ड in such a way that final conclusions can be drawn। कहने का मतलब है कि कंटेंट एनालिसिस क्या हो गया, एक आपका मेथड है, एक टेक्निक है। ये मैं आपको क्लियर कर दी फर्स्ट में ही कि कंटेंट एनालिसिस क्या है, इट इज अ मेथड और टेक्निक। ये आपकी विधि है, प्रविधि है या तकनीक है। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल हम लोग जमा किए ना, मटेरियल का मतलब समझ रहे हो, जो आपको आपको डेटा चाहिए, ठीक है। मटेरियल का मतलब होता है डेटा, आंकड़े, तथ्य वगैरह, जो आप अपने रिसर्च पेपर से जुड़े हुए चीजों के लिए डेटा कलेक्ट करते हो। एक चैप्टर भी हो सकता है आपका शायद सोर्सेज ऑफ डेटा, यानी कि तथ्यों का संकलन कैसे करते हैं। तो रिसर्च पेपर में हमें डेटा भी पढ़ना है, तो इस पर भी मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेटा के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी कि डेटा क्या है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं। सो बेसिकली सोर्सेज ऑफ डेटा अगर देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। ओके, एक है आपका प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्सेज, यानी तथ्यों को संकलन करने के लिए 2 स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। पहले स्रोत का नाम है प्राथमिक स्रोत और दूसरे स्रोत का नाम है द्वितीयक स्रोत। तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका
जो सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स है या फिर आपका सेकेंडरी सोर्स है, यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, डेटा कलेक्शन करने के बाद जिस भी सोर्स से, अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको उस डेटा को सिस्टमैटिक वे में अलग अलग क्लासिफाइड करना है। कहने का मतलब है आप अलग अलग जगहों पे, जैसे लाइब्रेरी वगैरह चले गए, कहीं पे और चले गए, मैगजीन पढ़े या किसी का इंटरव्यू लिया, आपने बहुत सारे सोर्सेज से अपने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब आपको डेटा तो कलेक्ट हो गया आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ, बट अब आपको क्या करना है, डेटा जो कलेक्शन किए हो उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, बांटना है। आपको ये देखना है कि आपके पास जो डेटा है वो आपके किस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको काम आएगा, या ये डेटा किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो जो फाइनल आप जब आप डेटा का कलेक्शन करने के बाद जो डेटा को कैटेगराइज कर देते हो, उसके बाद जो एक आप कंक्लूजन निकालते हो ना, या कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि हाँ इस डेटा से आपने ये कंक्लूजन निकाला, इस डेटा से वो कंक्लूजन निकालना, तो इसी चीज को कहा जाता है कंटेंट एनालिसिस। इट मींस आपने जो भी कंटेंट जमा किया है, जो भी कंटेंट आपने रिसर्च के थ्रू अपने पास कलेक्ट किया है, उसको एनालाइज करना। एनालाइज जब भी हम चीजों को करते हैं तो उसे हम सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं एंड सिस्टमैटिक वे में सजाते हैं। कहने का मतलब है डेटा बहुत जगह से आपने डेटा ले लिया, ठीक है, लेकिन इस डेटा को अलग अलग हमें सजाना होता है, अलग अलग डिवाइड करना होता है, बांटना होता है, और तब हम उस डेटा पे एनालाइज करते हैं, सोचते समझते हैं। तो जब एक कंक्लूजन लास्ट में निकल जाता है, इसी कंक्लूजन को नाम दिया गया है कंटेंट एनालिसिस, यानी सामग्री विश्लेषण। आई थिंक इसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। हिंदी में भी मैं रीड आउट कर देती हूँ कि सामग्री विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान की एक विधि है जिसके द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री को इस प्रकार व्यवस्थित या वर्गीकृत किया जाता है कि अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सके। ओके, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस भी हैं, क्योंकि आपके पीजी में बेसिक जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो मीनिंग डेफिनेशन से आते हैं, और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं भी लिखने को दिया है, बट उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, लाइक कंटेंट एनालिसिस के फीचर्स को क्लियर करिए, या कंटेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या है, यूटिलिटी क्या है, तो आपको एक छोटा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना होगा, तो उसके आप डेफिनेशन को जरूर लिखिएगा, एक या दो डेफिनेशन मस्ट है लिखना। ओके, तो कुछ डेफिनेशन है कंटेंट एनालिसिस के, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ बैरलसन। बैरलसन है, इन्होंने क्या बताया कि कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च टेक्निक फॉर ऑब्जेक्टिव, systematic and quantitative description of the manifest content of communication। तो बैरलसन कहते हैं कि सामग्री विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक विवरण के लिए एक शोध तकनीक है। यानी जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं या डिसर्टेशन बनाने जा रहे हैं, तो हमारे डिसर्टेशन के लिए ये एक जो कंटेंट एनालिसिस है, ये एक टेक्निक का काम करेगा, ताकि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या डेटा कलेक्ट किए हैं उसको एक सिस्टमैटिक वे में, या उसको ऑब्जेक्टिवली और क्वांटिटेटिवली वे में उसको अच्छे से सजा सके, और लास्ट में इसका एक डिस्क्रिप्शन दे सके, और जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, मात्रात्मक रूप पे डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी यूज होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ए कैपलान के अकॉर्डिंग, content analysis attempts to characterize the meaning in a given body of discourse in a systematic and quantitative fashion। इनका कहना है कि समग्र विश्लेषण एक व्यवस्थित और मात्रात्मक फैशन में प्रवचन के किसी दिए गए निकाय में अर्थ को चित्रित करने का प्रयास करता है। सो ये भी कैपलान भी यही कह रहे हैं कि कंटेंट एनालिसिस जो है ये सिस्टमैटिक वे में होता है, और एक क्वांटिटेटिव वे में, यानी कि जहाँ पे मात्रात्मक रूप में ये सामने आता है, जिसमें हम इसके मीनिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं इसके पूरे एक डिस्कोर्स को हम सिस्टमैटिक वे में सामने ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका गुडे एंड हार्ट के अकॉर्डिंग। He said when quantitative coding is applied to the content of various communication media such as magazine, newspaper, radio programs or similar materials, then it is called content analysis। गुडे और हार्ट का कहना है कि जब मात्रात्मक कोडिंग को विभिन्न संचार माध्यम जैसे पत्रिका, समाचार पत्र, रेडियो कार्यक्रम या इसी तरह की सामग्रियों की सामग्री पर लागू किया जाता है, तो उसे सामग्री विश्लेषण कहा जाता है।
ओके, गुड एंड हार्ट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको क्वांटिटेटिव कोडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट टूल्स हैं ना, जो डिफरेंट मीडिया जैसे कह सकते हैं कम्युनिकेशन के संचार के साधन, जैसे कि हमारे पास क्या है कम्युनिकेशन के डिफरेंट टूल्स में न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स हैं, रेडियो प्रोग्राम्स हैं, ओके, और कुछ इससे सिमिलर और कुछ भी मटेरियल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन के जो ये जो साधन है हमारे पास, इसको जब हम लोग सिस्टमैटिक वे में कोडिंग करते हैं, यानी जो डेटा आप कलेक्ट कर लिए हो उसको कोड कर दिया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। क्लियर है? तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे स्कॉलर्स ने दिए हैं, आप इसे ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में अगर नहीं लिखे हो तो। कंटेंट एनालिसिस के जितने भी डेफिनेशंस दिए गए हैं उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे क्लियर किया मैंने, जैसे कि कहा जा सकता है कि कंटेंट एनालिसिस इज अ स्पेशल मेथड ऑफ सोशल रिसर्च थ्रू विच द कंटेंट ऑफ फैक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीडिया इज एनालाइज्ड। यानी जब भी हम कंटेंट एनालिसिस के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं तो कंटेंट एनालिसिस एक ऐसा आपका स्पेशल मेथड बन जाता है जिसके थ्रू हम मीडिया के अकॉर्डिंग जो भी डेटा कलेक्ट किए हैं, जो डेटा हमारे पास आए हैं, हम क्या करते हैं उस डेटा का एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ मेथड which helps in counting and analyzing the facts by classifying them into several categories। यानी कि एक ऐसी पद्धति है जो डेटा को कई श्रेणियों में, कई अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है, और फिर डिवाइड करने के बाद हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जो यहाँ पे पूरी तरह से कंटेंट एनालिसिस एक तरह से आपको डेटा जितने भी मिले हैं उसको एनालाइज करने का एक प्रोसेस को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस मैथड is to count the facts and present them in the form of calculation। यानी इस पूरे कंटेंट एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन काम यही है कि डेटा को काउंटिंग करना और फिर उसको गणना के रूप में, यानी कैलकुलेशंस के रूप में, या फिर कह सकते हैं गुणात्मक रूप में प्रस्तुत करना होता है। ओके, एंड लास्ट इज दिस मेथड इज साइंटिफिकली, यस, पूरी तरह से देखा जाएगा तो ये जो मेथड है कंटेंट एनालिसिस, जो आपका टेक्निक है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके पर डिपेंड करता है, साइंटिफिक है। बिकॉज जब भी हम लोग डेटा ले रहे हैं तो उसको क्लासिफाइड करते हैं, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, अलग अलग जगह पे बांटना, फिर एनालाइज करना। तो ये जो प्रोसेस है ना, पूरी तरीके से एनालाइज करने का जो तरीका है या जो टेक्निक है, ये बेसिक आपका साइंटिफिक मेथड की तरह ही है। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं कंटेंट एनालिसिस को एक साइंटिफिक मेथड की तरह मान सकते हैं। सो यहाँ पे आई होप कि मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं और वो है कंटेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स। यस, समग्र विश्लेषण के क्या उद्देश्य हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में उद्देश्य को लेके, ऑब्जेक्टिव को लेके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि इट इज़ टू ऑर्गेनाइज द फैक्ट्स एंड मेक देम ऑब्जेक्टिव। यानी इसका उद्देश्य तथ्य, जो डेटा है ना, उसको जो कलेक्ट किए हैं उसको सिस्टमैटिक वे में सजाना है और फिर उसको वस्तुनिष्ठ बनाना है। नेक्स्ट, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स इज नॉट पॉसिबल, सो इन सच अ सिचुएशन द फैक्ट्स कैलकुलेटेड थ्रू कंटेंट एनालिसिस आर डिस्प्लेड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। तथ्यों को वैज्ञानिक विश्लेषण संभव नहीं। अगर देखा जाए डेटा जो कलेक्ट करते हैं तो हम साइंटिफिक तरीके से उसको एनालाइज नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जब हम ये कंटेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कंटेंट एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी इस मीडियम के थ्रू जो भी डेटा हमारे पास है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है, हम उसे क्वालिटेटिव डेटा में चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो तथ्य हमारे पास हैं जो गुणात्मक रूप में है, हम उसे माप के रूप में या मात्रात्मक रूप में उसको बदल सकते हैं। यानी जो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज कर सकते हैं, या आपके पास जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको क्वालिटी डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। Next, in the present time, communication and its means have increased. So the main objective of content analysis on the one hand is to clarify the different effects of communication, and on the other hand, it is to present a comparative analysis of the effects of different means of communication। तो एक तरफ हम लोग देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन को के बारे में बात करेंगे, संप्रेषण के बारे में बात करेंगे या संचार के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट का टाइम क्या है, कम्युनिकेशन का ही अभी युग चल रहा है, साधनों का युग चल रहा है, जिसमें काफ़ी तौर से संचार में वृद्धि हुई है, इसके टूल्स में, मीन्स में वृद्धि होते चली जा रही है। तो हमारा जो टॉपिक है कंटेंट एनालिसिस, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दो तरह से समझ सकते हैं। एक पहला ऑब्जेक्टिव है कि कम्युनिकेशन के जितने भी इफेक्ट्स हैं उसको क्लियर करना
करना है, ठीक है। तो वन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन के अलग अलग इफेक्ट्स को हमको क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। और दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या है कि संचार के जो अलग अलग हमारे पास टूल्स हैं या मीन्स है, साधन है, उसका हमें यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करना है या कंपैरेटिव स्टडी करना है। यही है आपका कंटेंट एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव, कि कम्युनिकेशन के साथ जोड़ के देखेंगे तो कंटेंट एनालिसिस में हमें कम्युनिकेशन के डिफरेंट जो आपके पास इसके मीन्स हैं उसको क्लैरिफाई करना है, और साथ ही साथ इसके डिफरेंट मीन्स के बीच में हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है या स्टडी भी करना है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेंट एनालिसिस टू डेवलप इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, जो हम तथ्य सामग्री या फिर सामग्री विश्लेषण जो पढ़ रहे हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि संप्रेषण के थ्रू यानी कम्युनिकेशन के थ्रू अगर हम जिसके टूल्स को समझ रहे हैं, प्रभावी साधन को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके टूल्स जो है वो आपस में आगे जाके ग्रो करेंगे और इसे हमको विकसित करना है। यानी हम अपने कंटेंट एनालिसिस का स्टडी करने के साथ साथ हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, तो हमें उसके साधनों को भी विकसित करना पड़ता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं हमारे कंटेंट एनालिसिस के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज content analysis to prove the veracity of qualitative facts through its methodology। कहने का मतलब है कि कंटेंट एनालिसिस का एक पर्पस ये भी है कि ये जब भी अपना काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने काम के माध्यम से जो गुणात्मक करते हैं यानी जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स है उसको ये लोग सिद्ध करने का, प्रूफ करने का काम करते हैं अपने इस मेथडोलॉजी के थ्रू। तो कंटेंट एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये 4 to 5 ऑब्जेक्टिव है, अपने नोट्स में नहीं लिखे हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में चाहो तो अपना नोट्स बना सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा जो कंटेंट एनालिसिस है इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि ये चीज़ है क्या, फिर इसके मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो और आपको रिसर्च पेपर में कुछ परेशानी हो रही है कोई टॉपिक को समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं बहुत जल्द उस पर काम करूँगी, वर्क करूँगी और आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना के लाऊंगी। सो अपने वीडियो के एंड पर चलते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ये टॉपिक आपका, इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी जिसमें इसके फीचर्स को क्लियर करूँगी और इसके क्या स्टेप्स बनते हैं, फिर इसका आपका मेरिट डिमेरिट है या फिर कह सकते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं या इसे किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कंटेंट एनालिसिस को बनाते वक्त, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डालूंगी। तो आई होप आप मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको क्वेरी होगा आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो के एंड पर चलते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। रिसर्च पेपर एक ऐसा पेपर है जो आप पीजी कर रहे हो तो आप सभी ऑनर्स में बेसिकली ये पढ़ना ही पड़ता है। तो आप किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, ये टॉपिक अगर आपका है तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।